हैं। फरमाते हैं इज़ा फ़अल अस्साइमु शैअन मिन्हु ताइअन मुतअम्मिदन व गैर मुस्तर्रिन, जब ये चीज़ें जो आगे बयान करेंगे वो कोई रोज़ेदार अपनी ख्वाहिश के साथ करे, जानबूझकर उसको मजबूर न किया गया हो, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा भी आएगी और कफ़ारा भी। वो सबसे पहले है बीवी के पास जाना, दोनों पे कफ़ारा भी आएगा, कज़ा भी आएगी। अगर दोनों का रोज़ा है तो दोनों पर ये बात आएगी। वल अक्लु व शुर्बु, और खाना और पीना, सवाउन फीहि मा युतग़ज़्ज़ा बिही औ युतदावा बिही, जो चीज़ उन्होंने खाई या पी है वो चाहे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती हो या बतौर दवा इस्तेमाल होती हो। कई चीज़ें ग़िज़ा के तौर पर होती हैं और कुछ चीज़ें दवा के तौर पर होती हैं। तो दवाअन हो या ग़िज़ाअन हो, बहरहाल जब उनको खाएगा या उनको पिएगा तो रोज़ा उसका टूट जाएगा और कफ़ारा लाज़िम आएगा। कफ़ारा आगे बताएंगे कि वो क्या है। और इस तरह फरमाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बारिश का के कतरा उसके मुंह में गिरा और उसने वो निकल लिया। और इसी तरह कच्चा गोश्त खाया, जी, हालांकि कच्चा गोश्त खाया नहीं जाता, लेकिन अगर किसी ने खाया। और वह अक्लुल हिंतती, गंदम का एक दाना भी उसने खाया, वह कज़्मुहा, और उसको उसने चबाया, तो उसने खा लिया, तो भी रोज़ा उसका टूट गया और कफ़ारा आया। और आगे फरमाते हैं एक कोई मट्टी होती थी, तो नहीं आजकल होती है कि तीन अरमनी मट्टी, वो खाई। वो कहते हैं कि कोई खुशबूदार मट्टी होती थी, तो उससे भी कफ़ारा आएगा। और मट्टी जो अरमनी नहीं है, सादी वैसे आम मट्टी जो होती है, वो अगर खाई जबकि उसको उसके खाने की आदत हो, जी, क्योंकि उसके लिए वो ग़िज़ा बन गई। जिसको खाने की आदत है मट्टी खाने की, उसके लिए वो ग़िज़ा है। तो ग़िज़ा के तौर पर जो चीज़ खाई जाएगी उसका रोज़ा टूटेगा, कफ़ारा आएगा। व क़लीलुल मिल्हि फ़िल मुख्तार, और इसी तरह नमक चाहे कितना कम हो, यानी नमक उसने चखा, ज़बान पे रखा और उसको उसने निगला, तो उसके साथ रोज़ा टूटा और कफ़ारा आया, जी। और आगे फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे रोज़ा उसका नहीं टूटता और ना ही कोई कहता है कि टूटता है, और उसने समझ लिया कि मेरा रोज़ा टूट गया है, उसके बाद उसने फिर पूरा भरपूर खाया, मसलन गीबत करने के बाद समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया है। असल में बाद लोगों को ये वसवसा है या था कि गीबत भी खाना होता है, क्योंकि हदीस है, बल्कि कुरान पाक में है कि फरमाया अल्लाह ताला ने कि फ़कअन्नमा युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन, गीबत ना करो, क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। तो गोया कि इसमें खाने का मतलब है, तो उसने गीबत की। अच्छा, गीबत कर ली है तो फिर उसने कहा रोज़ा तो टूट ही गया है, तो चलो जी खाओ, जी। तो इस पर कफ़ारा आएगा। औ हजामत, या उसने वो कपिंग करवाई तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, और उसने कहा कि टूटता है, फिर उसने खा लिया, तो इस पर कफ़ारा आएगा, जी। और इसी तरह